तो आज क्वेश्चन लिए हैं, देखिए कोऑर्डिनेट का। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर फ्रॉम बाय द पॉइंट 1 a -1 b -1 6 and c is 3 6 and d 3 -1. P Q R and S are the midpoint of the side AB, B C C D and D A respectively, so that the diagonal of the quadrilateral P Q R S bisect each other. तो रेक्टेंगल मत पता ही है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल है ना। ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -1 और -1। बी का कोऑर्डिनेट -1 and 6। सी का कोऑर्डिनेट 3 6 और डी का 3 -1। और पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी और इधर हो गया सी डी और ए डी का मिड पॉइंट एस। हम लोग को प्रूफ करना है जो डायगोनल है वो डायगोनल मान लो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है? ओ पॉइंट में। तो दिखाना है सो डैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए वाला डायगोनल और दोनों बाइसेक्ट किया गया है बोल के प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए? मिड पॉइंट थ्योरम चाहिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? मानो ए पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। तो ये दोनों पॉइंट का बीच वाला पॉइंट ए हो गया, मिड पॉइंट मान लो ए तो पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, मतलब इसका पहला कोऑर्डिनेट और इसका भी पहला कोऑर्डिनेट, मतलब इसका ये दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। y कोऑर्डिनेट उसी तरह प्लस करो, y1 प्लस y2/2। तो फॉर्मूला क्या हो गया? द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, याद रखिएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसका मतलब ये पहला दोनों नंबर का प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ये दोनों लास्ट दोनों को प्लस करके 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। आ गया थ्योरम समझ में? तो फॉर्मूला क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। चलिए अब क्वेश्चन में देखा जाए तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या, कितना मिड पॉइंट क्या है? पी। तो पी का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो क्या था? x1 प्लस x2, मतलब पहला वाला दोनों को प्लस करना है। तो -1 और -1/2 और सेकंड कितना है? 6 और यहाँ पर हो गया -1, 6 -1/2। तो -1 और -1 कितना होगा? -2/2 से डिवाइड करने से आ जाएगा -1 और 6 - 1 कितना होगा? 5/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इक्वल कितना मिला? -1 एंड 5/2। अब उसी तरह Q, R और S का निकालना है सेम प्रोसेस से। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q coordinate of the
पॉइंट क्यू, तो क्यू का निकालने के बी और सी का, बी का पहला पॉइंट कितना है -1 प्लस, और सी का पहला पॉइंट हो गया 3, x1 प्लस x2/2, सो -1 प्लस 3/2, और सेकंड क्या हो गया, बी का हो गया 6 प्लस 6, सी का भी 6 है डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कितना निकलेगा 3 - 1 कितना होगा 2, 2/2 1, 6 प्लस 6 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। आगे समझ में, 3 - 1 कितना होता है 2, 2/2 1, 6 प्लस 6 12, 12/2 6। अब इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर का पॉइंट निकालने के लिए किसका कैसे लेना होगा, सी और डी। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना था 3 6, और डी का था 3 - 1, तो पहला कितना हो गया 3 प्लस 3/2, और सेकेंड वाला हो गया 6 - 1/2, तो 3 प्लस 3 6, 6/2 3 हो गया, 6 - 5 सॉरी 6 - 1 क्या होगा 5/2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर कितना हो गया 3 और 5/2। और इसी तरह आप किसका निकालना है, एस का निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। तो एस का निकालने के लिए किसका किसका चाहिए, ए और डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना था -1 -1, और डी का कोऑर्डिनेट 3 - 1, तो पहला कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 प्लस 3/2, और सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया -1 -1/2, तो 3 - 1 2, 2/2 कितना हो गया 1, -1 -1 -2 डिवाइड करने से कितना हो जाएगा -1। तो अब हम लोग को चारों पॉइंट निकल गया, P Q R S निकल गया। अब पुट करना है क्या, डायगोनल। तो एक बार यहाँ हम पिक्चर बना ले रहे हैं समझाने के लिए। फटाफट से बना रहे हैं इसलिए टेढ़ा हो रहा है। इस जगह क्या था P, यहाँ पर क्या था Q, A B C D, P Q R S। ऐसे समझाने के लिए बनाए हैं। तो अब देखो P पॉइंट क्लियर हो गया, R पॉइंट क्लियर हो गया, तो P और R से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ O का पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P and R, which is पॉइंट O। तो इसका कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट कितना था -1 और 5/2, R का कोऑर्डिनेट 3 और 5/2, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1, इसका कितना है 3, तो दोनों को क्या होगा प्लस करना होगा। फॉर्मूला था x1 प्लस x2, तो -1 प्लस 3/2
और नेक्स्ट क्या था y1 प्लस y2, तो y1 5/2 और y2 भी कितना है 5/2, तो 5/2 प्लस 5/2 प्लस करके क्या करना है 2 से डिवाइड, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2/2, और इधर कितना हो गया 5/2 प्लस 5/2, तो इस कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 5/2, तो 102 कैंसिल, 2/2 कितना हो गया 1 और ये हो गया 5/2। सिमिलरली उसी तरह similarly by again midpoint of Q and S, Q and S इसका भी क्या निकलेगा Q और S का मिड पॉइंट, Q का कोऑर्डिनेट कितना था 1 6 और S का था 1 and -1, तो 1 प्लस 1/2 और इसका हो गया 6 - 1/2, तो 1 + 1 2, 2/2 कितना हो गया 1, 6 - 1 5/2। तो देखो अब इसका भी कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गया सेम, तो उसका मतलब ओ क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, है ना, दैट इज मीनिंग व्हाट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ PR and QR। अब लिख दो यहाँ पर सेंटेंस, since the midpoint of PR and QS both have the same coordinate at 1 5/2, so diagonals PR and QS bisect to each other, क्योंकि ओ क्या हो गया यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट से ए वाला पोजीशन इक्वल होगा और ए वाला पोजीशन क्या होगा इक्वल, सो दैट इज PR and QS are bisect each other। थैंक यू।